इस देश ने महापुरुषों का अपमान देखा है। इस देश ने गांधी और नेहरू को गाली पड़ते हुए देखा है। इस देश ने महात्मा गांधी के पुतले पे गोली चलते हुए देखा है। इस देश ने सब कुछ देखा है, लेकिन इस देश में मौजूदा स्थिति ऐसी है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसी के लिए जरूरी है तो किसी के लिए मजबूरी है। आप सड़कों पे किसी को बाबा भीमराव अंबेडकर पे गाली देते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों को आप कभी न कभी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, उन्हें गाली पड़ती है। बाबा भीमराव अंबेडकर आखिर इतने जरूरी क्यों हो गए, ये तो एक सवालिया निशान है ही। लेकिन आज जो खबर है वो क्या है? अमित शाह को लेकर के खबर है, बिहार को लेकर के खबर है। आपको पता है कि अमित शाह ने संसद में जो कहा, हमने आपको कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर किसी के लिए जरूरी है तो किसी के लिए मजबूरी है, लेकिन जुबान का क्या है वो तो फिसल ही जाता है। वही हो गया अमित शाह को लेकर। अमित शाह ने कर दिया अपने इतनी बड़ी राजनीतिक उम्र में वो जो गलती कभी नहीं किया, वो गलती अमित शाह ने इस बार कर दिया। अमित शाह ने संसद में जो बयान दिया उसके बाद क्या हो गया आप देखिए। आम नागरिक से लेकर संसद से लेकर विधायक तक इस मामले पे बोलना शुरू कर गए हैं। अब तो एनडीए में जो दल है उसके नेता भी बोल रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे। कांग्रेस तो लगातार जो है अमित शाह के इस्तीफे की बात तो कर ही रही है। देखिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम तस्वीरें हमने पहले भी आपको दिखाया। हमने दिखाया कि वकील जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है अमित शाह का पुतले जला रहे हैं। और आज एक तस्वीर और सामने आई, कहा जा रहा है कि ये तस्वीर अयोध्या की है। वहां पे साधु संत जो है वो भगवान की तरह बाबा भीमराव अंबेडकर को पूछ रहे हैं। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, वो वीडियोस दिखाएंगे। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हमने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर किसी के लिए जरूरी है तो किसी के लिए मजबूरी है। खबर यह है कि नीतीश कुमार बिहार में नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने अचानक तमाम चीजें जो अपनी जो वो यात्रा लेकर चलने वाले थे और जो भी योजना की घोषणा की थी कि हम यहाँ पे जो है बिजनेस को लेकर के वो प्रोग्राम करने वाले थे, सब कुछ वो रद्द कर दिए है। ये खबर अभी निकल के आ रही है। और ये भी खबर है कि अमित शाह पटना जाने वाले हैं। ये सब खबर निकल के आ रही है। ये तमाम खबर पे रोशनी डालेंगे, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप वीडियोस देखे जो निकल के अयोध्या से आ रही है, जहां संत समाज के जो लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृतो मूर्छियमामता। बोलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। बोलिए भारतीय संविधान की जय। आज चौथा दिन है जब अमित शाह ने जो है संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। मामला ठंडा नहीं है। कांग्रेस आज अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, क्या बड़ा ऐलान कांग्रेस ने किया, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दे कि अमित शाह जो है वो हेडलाइंस देख लीजिए, वो पटना जा रहे हैं। अमित शाह 6 जनवरी को पटना आएंगे। नीतीश कुमार के बारे में हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार जो है वो अलग ही मूड में है। नीतीश कुमार ने सारे प्रोग्राम जो अपने कैंसिल कर दिए। नीतीश कुमार जो चुनाव से पहले हर वक्त यात्रा करते हैं, वो यात्रा में जाने वाले थे, वो यात्रा को भी उन्होंने स्थगित कर दिया। कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे। नीतीश कुमार का मूड जो है, मिजाज यहाँ पे बदलता हुआ दिख रहा है। और कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी भी आप स्क्रीन पे देख रही है, एक बार पढ़ देते हैं। बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी समर्थक समर्थन नहीं कर सकते। आपको भी इस पर विचार करें। श्री नीतीश कुमार जी को मेरा पत्र, अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था। उस पत्र लिखने के बाद ही नीतीश कुमार का जो है मिजाज जो है वो बदला और नीतीश कुमार ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिया। और अब खबर यह है कि अमित शाह जो है वो पटना जाने वाले हैं। ये खबर अभी निकल के आ रही है। आपको पता है बीजेपी जो है वो इस बार जो है पूर्ण बहुमत में नहीं है। बीजेपी के पास वो आंकड़े नहीं है जिससे वो सरकार में बनी रह सकती है। अगर नीतीश और नायडू साथ छोड़े या ना छोड़े, वो आंकड़े उनके पास नहीं। अगर नीतीश नायडू साथ छोड़ दे तो सरकार धराम हो जाएगी, ये स्थिति में है। और भगवान का अपमान हुआ है। SC ST OBC समाज के लोग जो है, SC ST तो बिल्कुल भगवान मानते ही है, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए बाबा साहब ने जो काम किया है वो काम कोई भगवान ही कर सकता है, लोग ये मानते हैं। और उसके बाद आपने देखा एनडीए में जो दल है उनके नेता भी कहे कि ये जो है भगवान का अपमान अमित शाह ने किया है। जयंत चौधरी के प्रवक्ता ने यह बयान दिया था कि नीतीश जो अमित शाह है उनको माफी मांगना पड़ेगा। अब देखिए आते हैं कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस अभी लग रहा है मामला जो है ठंडा होने वाला नहीं है। बीजेपी ने सोचा था कि वो धक्का मुक्की के मामले को हाईलाइट कर दिया जाए तो मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो होता हुआ दिख नहीं रहा। आपको वो खबर अपडेट दे दे कि राहुल गांधी के ऊपर जो है वो
कई सारे मुकदमे, हत्या के प्रयास का मुकदमा, कई मुकदमा दर्ज हो गया और अभी खबर ये आ रही है कि क्राइम ब्रांच जो है उस मामले की जांच करेगी। तमाम मामला चला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो कांग्रेस मांग कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज जो है संसद का दे दे, जहां ये दिख जाए कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। इतना जांच और तमाम माहौल क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि अमित शाह ने जो अपमान किया है बाबा भीमराव अंबेडकर का, उसका मुद्दा दब जाए, थम जाए, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। कांग्रेस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अभी की है वो आपको बताएंगे, उससे पहले देख लीजिए क्या करने वाली कांग्रेस बताते हैं। 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के लोग सभी जिला मुख्यालय में बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालेंगे। अब वीडियोस देखिए कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही है। 22 और 23 दिसंबर को पूरे देश में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद, हमारी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर जानबूझकर किए जा रहे हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे जिला मुख्यालयों पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का पर माल्यार्पण भी करेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया हुआ जो ज्ञापन होगा। कुल मिला के मामला कहीं से ठंडा नहीं हो रहा। संसद में 131 सांसद एसटी कैटेगरी के आते हैं और वो 131 सांसद जो है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब को जो है भगवान के रूप में मानते हैं। और इस बार जो है अगर उनके अंदर की वो जो है चीजें जो है जाग जाती है, अगर जाग जाती है तो सोचिए क्या होगा। अगर अंदर में जो आत्मा सोई हुई है 131 सांसदों की, अगर वो जाग जाए तो क्या होगा। फिर से एक आंकड़ा बताते हैं, नीतीश कुमार के पास जो है वो इस वक्त जो है 12 सांसद है और नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी साधे हुए। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम रद्द कर दिया, लेकिन ये बात भी बताई जा रही है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, मौसम बिगड़ गया इसलिए। लेकिन आपको पता है नीतीश कुमार जब भी पलटी मारने की इसमें आते हैं तो यही सब चीजें सामने आ जाती है। कभी खबर आती है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है इसलिए नहीं मिल रहे हैं, प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। पिछली बार भी यही हुआ जब बीजेपी से छोड़ के तेजस्वी यादव के पास गए और तेजस्वी यादव से छोड़ के बीजेपी के पास है। कई बार पलटी मार चुके हैं नीतीश कुमार, जहां भी असहज महसूस करते हैं वहां से पलटी मार जाते हैं। नीतीश कुमार क्यों असहज महसूस करे जरा समझिए। चुनाव आने वाला है, वहां पर बिहार में चुनाव आने वाला है और इस बयान से सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव को फायदा पहुंच रहा है। जो लालू यादव तेजस्वी यादव मैदान में है चुनाव में, सामने जो है नीतीश कुमार है। अगर ये नीतीश कुमार जो है अगर बीजेपी के साथ रह करके चुनावी मैदान में जाते हैं तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। 2024 के चुनाव में आपने देखा था कि जब वो वीडियोस वायरल हुई जिसमें कहा जा रहा था कि आरक्षण समाप्त कर देंगे और विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया और देश भर में ये बताया लोगों को कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो आरक्षण आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। उसके बाद बीजेपी जो है वो किस तरीके से अल्पमत में रह गई। बीजेपी के पास जो है अपना मत नहीं आ पाया जो वो सरकार बना पाई। आखिर में वो जो है तमाम दलों को मिला करके बैसाखी पे जाकर के सरकार बनाई। क्या आरक्षण का मुद्दा वहां पे चल गया। अब वही हो गया मामला फिर एक बार। अब जो है बाबा साहब के अपमान का मुद्दा फिर से जो है गर्मा गया देश भर में। हमने आपको बताया जरूरी मजबूरी, बाबा साहब को आपको सम्मान देना पड़ेगा, चाहे आप जरूर दे या मजबूरी में दे, आपको देना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार क्या ये गुस्ताखी करेंगे कि वो जो है बिना इस अमित शाह के माफी के, बिना अमित शाह के जो अमित शाह से जो मांग की जा रही है कि अमित शाह जो है वो त्याग पत्र दें, उसके मैदान में नीतीश कुमार चले जाएंगे। अब अमित शाह जा रहे हैं पटना और पटना में क्या गपशप होता है, क्या नीतीश कुमार मान जाते हैं नहीं मानते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर नीतीश कुमार जो है सीधा मैदान में जाते हैं तो इसका नुकसान होगा वैसे ही जैसे 2024 के चुनाव में बीजेपी को हुआ, अयोध्या जैसी सीट हार गई। बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान है सब लोग देते हैं, हिंदू मुसलमान हो चाहे किसी जाति से आए, अगरा हो पिछड़ा हो, सब बाबा साहब को जो है सम्मान देते हैं क्योंकि वैसी संविधान ने सबको बोलने लिखने पढ़ने की आज़ादी दी है, उसी संविधान ने आरक्षण दी है। तो उस संविधान के खातिर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान है और उस बाबा साहब का अपमान हुआ है तो देश इस बार जो है वो अमित शाह को माफ करने के मूड में नहीं है। हर जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। अब देखिए वकील लोग हैं वो भी पुतले जला रहे हैं, वो वीडियोस भी देखिए आप। माफी मांगो
माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कुल मिलाकर आक्रोश कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, मामला अभी भी गरमाया हुआ है। अब यह देखना दिलचस्प है कि बीजेपी जो है अमित शाह पे कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। अगर बीजेपी एक्शन ले ली तो सोचिए अमित शाह का क्या होगा। अमित शाह जो है बीजेपी में दूसरे आडवाणी घोषित हो जाएंगे कि जो कल तक 4 दिन पहले तक चाणक्य कहे जाते थे, जो है आडवाणी की कुर्सी पे जाकर लगता है कि अमित शाह बैठ जाएंगे अगर बीजेपी एक्शन लेती है तो। लेकिन देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।